बहरहाल एक और खबर आपको देते हैं जी। जी। खबर ये है कि जो मानेका साहब है ना, मानेका साहब, खबर मानी बुशरा का। बीबी के पहले खामन, जी। वो बहुत नाखुश हैं। किस बात से? बस वो हिरासत में भी है ना, तो वो बहुत नाखुश है। जो बंदा नाखुश होता है तो नाखुशी का इजहार भी करता है। अब वो इजहार क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, ये थोड़ा सा इंतजार कीजिएगा। लेकिन इतला ऐसी है कि जो मानेका साहब हैं, उनका पूरा नाम मानेका साहब का क्या है? खबर मानी का। खाबर, खाबर मानेका ना, खबर मानी का। खाबर मानेका जी। हाँ जी, खाबर मानेका साहब जो है ना वो बहुत नाखुश हैं। और आने वाले चंद दिनों में, मे बी हफ्ते, डेढ़ हफ्ते में, 2 हफ्ते में, वो अपनी जो है नाखुशी जो है वो किस बात की है इसका इजहार कर दें। हो सकता है वो बुशरा बीबी के जरिए कुछ भी कर दे और वादा माफ गवाह बनकर खान साहब तो फटे चढ़ जाएं और खबर मानी का बाहर आ जाए और बुशरा बीबी चले। बड़ी खबर है। अच्छा, एक बात और बताएं, अगला नंबर किसका है? अगला इंटरव्यू कर कौन रहा है और दे कौन रहा है? सुना है शेख रशीद साहब कोई इंटरव्यू देने की तैयारी हो रही, कोई है खबर इस किस्म की? आप शेख रशीद साहब गिरफ्तार है? गिरफ्तार अगर नहीं है तो है तो किसी महफूज जगह पे ना सर। पता नहीं, मेरे इल्म में तो नहीं। शेख साहब जो है वो तो नस्ली और असली है सर, आप कैसी बात कर रहे हैं? वो शेख अच्छा साहब जी। तो नस्ली असली बंदा है, उससे आप तो कर सकते हैं कि वो वादा माफ गवाह बनेगा। सर मैं तो कर ले, कहे मुझे ज्यादा तवक्को है कि वो बहुत ज्यादा सर। वादा माफ गवाह बनेंगे। यानी वो गिरफ्तार नहीं भी है तब भी वो वादा माफ गवाह बिल्कुल। बनेंगे। वो बात ये होती है कि बंदा देख रहा होता है, अच्छे वक्त का साथी होता है, बुरे वक्त में अगर साथी वो रहने वाला होता ना तो वो नवाज शरीफ का साथी रह जाता। ये कहने की बातें हैं। वो वहां पर भी कोई मसला नहीं था, टिकट भी मिल गया था। वो टिकट भी ना मिलने की वजह भी ये थी कि दूसरी साइड पर मिल चुके थे। तो फिर उन्होंने कहा जी कि मैं तकरीरें की वो जो है ना पिंडी में मुझे याद है उनकी, कि मैं दोनों सीटें जीत कर नवाज शरीफ की झोली बिल्कुल। में डालूंगा। वो नवाज लीग का वोट लेकर तो खुद जनाब वो काफ लीग में शामिल हो गए। तो ये शेख रशीद साहब पर आप एतमाद ना रखें। और कोई भी अगर एतमाद रख रहा है तो वो इंतहाई नाकाबिले एतमाद शख्स हैं। वो कभी भी किसी भी वक्त किसी को भी धोखा दे सकते हैं। वो अपनी जान बचाने के लिए, अपनी गर्दन बचाने के लिए, मुझे याद है कि मरहूम मसूद मलिक साहब थे, उनसे इनकी बात हुई थी। ये फ्रीडम हाउस जो उनका है ना, ये मेरे घर के बड़े करीब ही है, जहां पर जिस फार्म हाउस में मैं रहता हूँ। मेरे घर से यानी 10 मिनट की ड्राइव भी नहीं है इनका जो फ्रीडम हाउस है। तो वो फ्रीडम हाउस के ऊपर वहीं पर उन्होंने नाश्ता किया हुआ था। तो मैं भी लकीली अपने वालिद साहब के साथ ही जो है ना यहाँ से हम चले गए। तो एक मसूद मलिक साहब होते थे पुराने, मतलब साथी, अल्लाह ताला उनको जो है गरीक रहमत करे। उनका इंतकाल हो चुका है मेरे वालिद मरहूम की तरह। तो मसूद मलिक साहब के साथ वहां बात हुई तो ये बात है, उन्होंने कहा जी कि अब जेल नहीं काटनी होती। शेख साहब तो उस हम्म। जमाने में फरमा दिया था, ये आज से को 15 साल पुरानी बात है। कहते हैं कि अब जेल नहीं काटनी होती। तो जेल वाकई अब उनसे नहीं काटनी होगी। वो यानी जेल काटना तो दूर की बात है, वो पहले ही कह देंगे कि जनाब नारे तकबीर अल्लाह अकबर। जिद्दां कहोगे उदां करकुर लांगे। और ना कर सादी जी देंगे। गल है, जिद्दां कहोगे करकुर लांगे। सर 9 मई वाली जो अभी ट्रायल चल रहे हैं कब तक मुकम्मल हो जाएंगे? कितना ड्यूरेशन है इसमें सर? सर 9 मई के अंदर जो मामला है ना, अभी जी। चेयरमैन तरीके इंसाफ का जो मुकदमा है, देखिए बाकी लोगों को तो अभी साइड पर रखे ना। नौ ठीक। मई में कुछ का तो मामला मिलिट्री कोर्ट्स में जा रहा है। जो मिलिट्री ठीक। कोर्ट्स वाला मामला है वो तो यानी वहां पर भी अब काम शुरू हो गया है। वहां पर भी काम मेरी इत्तला के मुताबिक शुरू हो चुका है। लेकिन उसमें यानी अगर नहीं भी किसी का ट्रायल का आगाज हुआ तो बिल्कुल वो काम बिल्कुल नजदीक है, वो शुरू होने वाला है। अब जहां तक बात आ गई जी कि चेयरमैन तरीके इंसाफ की, उनका जो केस है वो एटीसी में है, एक सादे दहशतगर्दी की अदालत में है। ठीक। क्योंकि अब वो उनके खिलाफ 164 के बयान आ चुकी हैं कि वो उनके अपने ही साथी ये बयान कर रहे हैं कि वो मास्टरमाइंड है। और वो मास्टरमाइंड है ये चीज तो साबित होती है उनकी तकारीर से। आप समाज वाली तकरीर यानी अप्रैल 2022 के बाद जितनी उनकी तकारीर है, अगर उनको जोड़ कर सुने तो बड़ा इजी आपको समझ आ जाएगी कि वो जनाब क्या कर रहे थे, लोगों की जहनसाजी कर रहे थे। उन्होंने कहा जी कि मीर जाफर, मीर सादिक न्यूट्रल न्यूट्रल जानवर होता है। अल्लाह ताला ने इजाजत दी जो है वो न्यूट्रल रहने की। फिर उन्होंने हैंडलर्स कहा, मिस्टर एक्स मिस्टर वाई कहा, फिर डर्टी हैरी कहा। फिर उन्होंने यहां तक कहा कि जी जो जो पाक फौज के जवान है वो अपने जो चेन ऑफ कमांड है उसको डिसोबे कर दें। वो इस किस्म के बयान वगैरह वो देते रहे हैं। तो जब ऐसे बयान उनके मौजूद हैं, उसमें जो ये लोग इनके साथी जो है वो फरमा रहे हैं, तो वो कोई अचंभे की बात नहीं कर रहे। ये कोई ऐसा इंकशाफ नहीं कर रहे ये लोग
कि जो इंकशाफ जो है वो बड़ा हमारे सामने आ गया कि उस्मान डार साहब को इंकशाफ कर दिए हैं, या आदिल ये क्या नाम है, सदाकत अब्बासी साहब ने आदिल अब्बासी साहब के सामने कोई इंकशाफ कर दिया है। तो मेरे हिसाब से तो कोई खबर नहीं है, सिर्फ इनके 164 के बयानात की अहमियत होगी, और उसके बाद जो उनका रोल है, सेंट्रल रोल, वो डिटरमिन होता है। और इसमें अब तो सदाकत अब्बासी साहब का जो 164 का बयान है, उसमें बुशरा बीबी का भी रोल जो है वो आइडेंटिफाई हो रहा है इसमें। यानी इसमें इस केस के अंदर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जो है वो उसके तहत फिर जो है ना वो आर्मी एक्ट लागू होगा। तो चेयरमैन तहरीक इंसाफ का केस मोस्ट लाइकली अब इस फिट केस कि वो ट्रांसफर कर दिया जाए यानी एटीसी से मिलिट्री कोर्ट में। अच्छा, अब लेकिन जो उसमें सजा है, सजा मिलिट्री कोर्ट में भी वही है और इंसादे दहशतगर्दी की अदालत में भी वही है, यानी 14 साल उधर भी सजा हो सकती है, इधर भी सजा हो सकती है। तो यानी सजा तो तकरीबन बराबर होगी, ट्रायल का अंदाज थोड़ा मुख्तलिफ होगा। तो अब ये डिसीजन स्टेट ने, रियासत पाकिस्तान ने ये फैसला करना है कि मामला अगर बाकी लोगों का जो कि मास्टरमाइंड नहीं है, उनका अगर मामला आपने यानी मिलिट्री कोर्ट में भेज रहे हैं आप, तो फिर क्या सुरखाब के पर लगे हुए चेयरमैन तरीके इंसाफ को कि इनका मामला आप जो है वो मिलिट्री कोर्ट में ना भेजें। फिर जिसका सेंट्रल रोल है, जो मरकजी किरदार है, जो मास्टरमाइंड है, उसको अगर आप एटीसी में रखें, तो फिर बाकी तमाम लोगों के मुकदमात भी शिफ्ट करें एटीसी में। और अगर उनके केस एटीसी में नहीं रखने और मिलिट्री कोर्ट में चलानी है, तो फिर इनका मुकदमा भी उठा के मिलिट्री कोर्ट में लेके जाए। बिल्कुल ठीक है, ये तो बिल्कुल ठीक है। तो इसका मतलब है कि आने वाले दिन में मुशरा बीबी का आपने जिक्र किया, आजकल कुछ ऑडियो कॉल्स उनकी लिखाई की सूरत में हमारे सामने आ रही हैं, जो कि फराह गोगी के साथ उनकी गुफ्तगू है। सर, उसमें तो वो बकायदा हदायत दे रही हैं कि मामू मामू, अब जनरल बाजवा को वो कहते थे कि मामू का क्या करना है, कैसे करना है। तो वो तो जैसे लगता है कि ये सारा कुछ बुशरा बीबी ही करवा रही थी। आने वाले दिनों में बुशरा बीबी हो सकता है फड़ी फुड़ी जान देखिए, ले। मेरे किसी जानने वाले ने बताया मुझे, उन्होंने जी कहा है जी कि जिस तरह जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ का कोच था ना, वो बड़ा जी एक डूअर था, एक मतलब रिटायर हो गए। वो कोच जो था ना, वो बड़ा एक मतलब चीज, जिस तरह ना वो यानी कोई भी टास्क है ना, तो वो टास्क कर गुजरता था। तो ठीक। वो ओवर एम्बिशियस भी था। इसी तरह इनके बारे में बताते हैं कि ये भी जो है वो इनकी जो ये ना उनके एम्बिशंस बहुत हाई हैं। तो जिसके एम्बिशंस हाई हो, तो फिर वो कुछ ना कुछ उसने किया हुआ होता है। यानी उन्होंने कहा कि ये किसकी इजाजत से जो है ये तस्वीरें ली गई हैं, कि क्या सामान अंदर घर के अंदर आ रहा है। आपने ऑडियो लिंक सुनी हुई है ना उनकी, जी 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 बुशरा बीबी की, तोशा जी खाना जी। के हवाले से। तो वो तोशा खाना वाले मामलात में भी ये मुलविस रही, भी फराह गोगी भी इनका दिया हुआ तोहफा था, एहसन जमील गुजर भी इनका दिया हुआ तोहफा था। और फिर जो मौजूदा चीफ है, इन्होंने बतौर DGI इमरान खान साहब को यही बातें बताई थी ना कि अपने घर को देखें, यानी अपनी मंजी थले डांग फेरो। तो वो चीज उनको नागवार गुजरी और उन्होंने जो है उसके बाद उनको DGI के ओहदे से हटा दिया था। तो बुशरा बीबी कोई ऐसी चीज तो नहीं है कि वो कोई प्योरली घरेलू खातून है। उन्होंने तो बड़े रियासती अमूर के अंदर मुदाखलत भी की और उन्होंने बहुत कुछ किया। और असल में अफसोस की बात है ना कि अभी भी हमारे एक साहब ने बैत की हुई है उनके उनके हाथ पर, पता नहीं अभी तक बैत कायम है या उन्होंने अपना किबला बदला लिया है। वो भी जो है ना वो प्रोजेक्ट इमरान खान को लॉन्च करने वालों में से मौजूद थे। अब मैं जिन्होंने नाम नहीं बैत की लूंगा, थी वो ही उनके हाथ सर्विंग, पर। वो सर्विंग है, हाँ वो सर्विंग है, मैं बता रहा हूँ सर्विंग। चलो ठीक है जी, आप नाम ना बताएं, आखिरी सवाल का जवाब दे दें, काफी टाइम लिया आज। परवेज लई साहब की जान नहीं छूट रही सर। आज उन्होंने कहा है कि मेरी इसलिए मैं जेल में हूं कि मैं पीटीआई का हिस्सा हूं। क्या वो तो सुन रहे थे कोई डबल गेम कर रहे हैं, कोई आगे पीछे कर कर आगे, तो क्या परवेज लई साहब वाकई वो मतलब मुजाहिद बन गए हैं कि बस नाल आज पीटीआई थे? सर आपको लेने वाला भी तो होना, तब की बात है ना। अब परवेज इलाही साहब की माफी नहीं हो रही ना, माफी तलाफी के रास्ते ही बंद है। अब क्या करेंगे? वो बंदा तभी कहता है ना कि जी मैं तो अब डट के खड़ा हूँ, ये खड़ा हूँ, वो खड़ा हूँ, कोई मुजाकरात तो करे ना। इस तरह नहीं नहीं। जी चेयरमैन तहरीक इंसाफ को के साथ कोई मुजाकरात नहीं कर रहा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ से किसी ने कोई डील ऑफर नहीं की। जब डील ऑफर नहीं की, तो बंदा कहेगा जी मैं डट के खड़ा हूं, मैंने कोई बात नहीं करनी। बात तब करेंगे जब वो बात करेगा आपसे। अभी कोई ऑफर नहीं है, ना परवेज इलाही को, ना चेयरमैन तहरीक इंसाफ को। इलेक्शन तो दूर की बात है, इलेक्शन से 1 साल बाद भी किसी ने इनसे बात नहीं करनी। इलेक्शन से 1 साल बाद भी किसी ने उनसे बात नहीं करनी है, तो मतलब आपने जो ड्यूरेशन उनकी बताई थी 6-8 महीने अंदर है, इसका मतलब वो 17-18 महीने भी अंदर रह सकते हैं वो। बिल्कुल ठीक है, पॉसिबल है। आपने मजीद आगे कर दिया हसन भाई। बहुत ज्यादा मैंने टाइम लिया आज, क्योंकि मुझे अंदाजा था कि आज आपका मैं टाइम ले सकता हूँ, क्योंकि आज आपने वो नहीं कहा था कि जल्दी जल्दी कर लें, मतलब आज रिलैक्स थे तो मैंने भी टाइम ले लिया है।
अब इंशाल्लाह ताला अगली चिट चैट जो है वो हम दुबई में करेंगे अल्लाह ताला के फजलो करम से, और वहीं पे मिलेंगे, वहीं पे बातें होंगी सारी। अपना जी बहुत ज्यादा इंशाल्लाह। ख्याल रखें, इंशाल्लाह अल्लाह जिंदगी से दे, फिर दुबई में मिलते हैं। बहुत शुक्रिया भाई, ओके, अल्लाह थैंक अल्लाह। यू, थैंक यू।